तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जैसे आप जानते हैं कि लास्ट ईयर से आज़ादी की 75वीं बरसी पर जो अमृत महोत्सव के तौर पर लास्ट ईयर से बनाया था, उसका क्लीन इंडिया का फर्स्ट फेज शुरू हुआ था। इसमें हम नेहरू युवा केंद्र ने पूरे भारत में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, 633 पूरे भारत में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको एक टारगेट दिया गया था कि 1,70,000 तो हमारी JNK का टारगेट था। जो ऑलमोस्ट हमारे साथ जितनी भी एजेंसी थी उसमें नेहरू युवा केंद्र के साथ साथ NSS, NCC, भारत स्काउट एंड गाइड्स और ये जो हमारे PIB पार्टनर्स हैं, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स हैं, और जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन सब से मिनिस्ट्री ने भी और हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन ने भी एक मीटिंग की और मीटिंग के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जितने भी चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहयोग से हमें ये टारगेट पिछले साल कंप्लीट किया था। जितने भी सिंगल वेस्ट प्लास्टिक बैग हैं, उनके एक चार्ट बना था कि पूरे महीने का पहले दिन हमने कौन कौन से आइकनिक प्लेसेस करनी है, सेकंड डे जैसे जम्मू में रिलीजियस प्लेस है, दुसेरा ग्राउंड्स है, और ऐसे पूरे जो हम आपको सबको देंगे कि फर्स्ट 30-31 दिन का कैलेंडर्स बना हुआ था। तो इस साल जो हमारा ये प्रोग्राम हुआ था, फर्स्ट अक्टूबर को हमारे जो मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अनुराग ठाकुर, उन्होंने इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है आज, वहाँ से इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो मेरे पास ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, इनको देख रहा हूँ, और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, DDs हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने यूथ क्लब के माध्यम से और महिला मंडल के माध्यम से और जितने भी हमारे पार्टनर जैसे मैंने अभी बताया NCC, NSS, भारत स्काउट एंड गाइड्स, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जितने भी मेंटर्स यूथ क्लब है, महिला मंडल्स हैं, और जितने भी सिविल सोसाइटीज के मेंबर हैं, उनको लेके हमने ये जो सिंगल वेस्ट प्लास्टिक का है, ये पिछले लास्ट ईयर 1 महीने से पूरा कर दिया था। और इस सब महीने भी हम आज 14 तारीख है, और 14 तारीख को भी हमने ऑलमोस्ट जो अपना टारगेट है वो हर ब्लॉक वाइज से हर ब्लॉक में 100 kg का 1 महीने का कलेक्शंस का है कि सिंगल वेस्ट प्लास्टिक, और भी जो जितना भी कूड़ा क्रिकेट है, लेकिन इसमें मेन जो हमारा रहता है कि प्लास्टिक का कलेक्शन करके उसको डिस्पोज ऑफ करने का, वो 1 महीने से शुरू हुआ है। और मैंने आंकड़े भी दिए हैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट में कितना हुआ है और कितना हमारा टारगेट था, उसमें कितना KG इशू हुआ, कितना रिमेनिंग है। क्योंकि यहाँ कश्मीर में नहीं, लेकिन जम्मू में और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में जो अक्टूबर में है, हमारे हिंदू भाइयों के कुछ त्यौहार थे। पहले नवरात्र थी, उसके बाद दुसेरा का था, और उसके बाद इनकी दिवाली भी है। तो इसलिए कहीं जो उस बेल्ट में थोड़ा कम कलेक्शंस हुई थी, लेकिन उस टारगेट को भी हमने अचीव किया है। और इंशाल्लाह इसको हम पूरा जो टारगेट मिनिस्ट्री का दिया हुआ है, हमारी जितने भी पार्टनर एजेंसीज हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारा नेहरू युवा केंद्र का काम नहीं है, ये जितनी भी सिविल सोसाइटीज हैं, चाहे हमारे प्रेस भाई हैं, चाहे NGOs हैं, चाहे यूथ क्लब हैं, देश की सफाई और अपनी इन्वायरमेंट का और अपने आने वाली जनरेशन का हम सबको इसमें ध्यान रखना है। और हमें जो टारगेट है इंडिया @2047, हमारी जो 100वीं सालगिरह होगी आज़ादी की, उसमें हमारा भारत कैसा होना चाहिए, ये लक्ष्य हमारा है, ताकि हम इसको साफ सुथरा और क्लीन रखें। ये सबकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन इसमें काफ़ी स्टेट्स ने बैन भी लगाई हुई है। आप जाएं, शायद आप माता वैष्णो देवी का वो जो रूट पूरे ट्रैक है, वहाँ पे सख्ती से इसमें अमल किया जाएगा। कहीं भी आपको सिंगल प्लास्टिक यूज नहीं मिलेगा, और ये सरकार की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है। और हमने सिविल सोसाइटी में, जो हम इस माशरे में रहते हैं लोग, हम भी बाइकाट करना चाहिए। अगर हमें कोई सब्जी प्लास्टिक में देता है तो हमें इसको लेना नहीं चाहिए, हमें इसको चाहे हाथ में। कई लोगों ने, सोसाइटी ने, सोशल जो भी सोशल समाजी सेवा जितनी संस्थाएं हैं, उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि जो भी दुकानदार या जो भी शॉपकीपर हमें प्लास्टिक में कोई चीज देता है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हमने भी कहीं ना कहीं हमें भी आगे आना चाहिए,
सोचता, क्योंकि ये सरकार जो है वो कहाँ तक पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे हमारा एरिया टोपोग्राफी ऐसी है कि फार फ्लंग एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पे सरकार का नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पहुंच सकता, वहाँ लोगों को आगे आना चाहिए कि हम जितने भी प्लास्टिक हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक हो, उसका सोशली बाइकाट करें, उसके ले ही नहीं। सब्जी वाला अगर सब्जी देता हम पकड़े ही नहीं, कपड़े वाला अगर उसमें देता है तो हम ले ही नहीं उसमें। और कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्री से हमें इंस्ट्रक्शन थी कि जो भी ये प्लास्टिक्स वगैरह जो भी जिन्होंने इनका फैलाव किया हुआ है, हम उनको भी इन्वॉल्व करें, ताकि उनको एहसास हो कि ये जो आलूदगी फैलाते हैं समाज में, सोसाइटी में, तो उनको इस बात का एहसास हो कि इसका वो खुद ही अपने आप से ही इनको एक अवेयरनेस आ जाए कि हम इसका कम से कम नहीं, बिल्कुल माइनस में इसका यूज करें। टूरिज्म डिपार्टमेंट का जहां तक ताल्लुक है कि यहाँ जैसे आप जानते हैं कि कश्मीर खासकर एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ से देश और विदेश से टूरिस्ट आते हैं, लेकिन विदेश में एक कंसेप्ट है कि वो कम आलूदगी और ये प्लास्टिक यूज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जहां तक हमारे देश का सवाल है कि वो जहां भी उनको लगा, कोई भी जगह मिली, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस हो या ना टूरिस्ट है, वहां फैलाते हैं। लेकिन हमारे वॉलंटियर्स की या हमारे सोसाइटी की ये कोशिश होती है कि वहां पे टूरिस्ट प्लेसेस में, जैसे मैंने आपको चार्ट ऑफ एक्टिविटीज दिया हुआ है, कि हर हम चीज को कवर करते हैं कि जहां जहां पे प्लास्टिक कलेक्शन ज्यादा होती है, जब यहाँ पे इनका ज्यादा ये रहता है, तो वहां पे हम कोशिश करेंगे। लेकिन टूरिस्ट का भी एक उन्होंने बोर्ड लगाए हैं, काफी सिंगल प्लास्टिक बैन है, इसमें इतना फाइन होना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट भी हो, उसको भी आगे आना चाहिए और उसको भी अपने ऑफिशियल को स्ट्रिक्ट ये करना चाहिए कि जो भी यहाँ जो भी बना इसमें ये फैलाता है, उनके खिलाफ, या उनको एक खिलाफ नहीं मैं कह सकता हूँ, कि उनको एक अवेयरनेस दें, उनको एक ये बता दें कि इससे हमारे आने वाली जनरेशन में आलूदगी में, पोल्यूशन में कितना नुकसान हो गया आने वाली जनरेशंस के लिए। तो इससे हम यही है कि हमारा देश, हमें, जैसे आप जानते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में और न्यूजीलैंड में अगर कोई ऐसा हो तो उनको कितना फाइन होता है, तो और आप कहीं नहीं देखेंगे कि वहाँ कोई प्लास्टिक बैग, ऐसा सिंगल प्लास्टिक यूज बैग्स और ऐसी आलूदगी फैली हुई है जिससे इन्वायरमेंट में या हमारे आने वाली जनरेशंस को नुकसान हो। जैसे मैंने आपसे अर्ज की कि आज़ादी का अमृत महोत्सव लास्ट ईयर से हम बना रहे हैं, और ये इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 100वीं जब हमारी आज़ादी की 100 बरसी होगी, तो हमारा भी और सिविल सोसाइटी का भी और हमारे जितने भी पार्टनर एजेंसीज हैं, उनका यही लक्ष्य होगा कि हम इस देश को, पूरे देश को, या इस